सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से जब हम बात करेंगे तो उससे पहले कि आज की सूरत हाल सालाना अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ है। लेकिन गुज़श्ता 12 दिन जो रहे जिसमें मौसमी खराबी भी रही और 2 दिन यात्रा भी बंद रही, उसके बावजूद भी यात्रियों की एक अच्छी खासी तादाद ने गुफा के दर्शन किए और वापस भी आए। ये तादाद हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे अपने साथियों से जुड़ने की। सालाना अमरनाथ यात्रा का आज 13वां दिन है, यानी 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 13वें दिन एक और जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। 9,241 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्थे को कश्मीर आज सुबह 5 बजे जम्मू से रवाना किया गया है भगवती नगर बेस कैंप से, जबकि बालतर और पहलगाम बेस कैंपों से भी एक और जत्था जो है वो दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। अभी तक गैर सरकारी आदादोशुमार सरकार की जानिब से इस पर मजीद तस्दीक होना बाकी है या वजाहत अभी तक नहीं आई है। 1,50,000 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स हैं 1,40,000 के आसपास जिन यात्रियों ने अभी तक गुफा के दर्शन कर लिए हैं। 1.4 लाख जो पहले शुरुआती 8 दिनों के अंदर आदादोशुमार आए थे, बीच में 4 दिन यात्रा बुरी तरह मुतासिर हुई, जम्मू से काफिले रोकने पड़े खराब मौसम की वजह से। लेकिन आज सुबह की तस्वीरें, एक और काफिला कश्मीर सूबे के लिए रवाना किया गया और पिछले 24 घंटों के दौरान जिन लोगों ने अभी तक जो दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं या वापसी का इस वक्त रास्ता जिन्होंने इख्तियार किया हुआ है, 9,155 के आसपास इनकी तादाद बनती है और इनमें 6,995 मर्द हैं, 1,918 फीमेल्स हैं, 122 बच्चे और 120 साधु इस जत्थे में शामिल थे। दूसरी तरफ बालतल से भी आज सुबह सुबह एक और काफिला रवाना किया गया है। दोनों ट्रैक्स खराब मौसम के बाद रिपेयरिंग का काम काफी बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। यही वजह है कि जब यात्री सफर के दौरान निकल रहे हैं तो वो इत्मीनान का इजहार सहूलियात पर कर रहे हैं और इंतजामिया के कामकाज को सराहा भी जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस यात्रा को 13 दिनों के दौरान अभी तक देखेंगे तो 3 दिन यात्रा बिल्कुल जम्मू से जा ही नहीं सकी। कल और आज जब रवाना किए गए तो ये 2 बड़े अब तक के सबसे बैचेस हैं। कल 8,000 के आसपास और आज 9,000 से ज्यादा यात्री कश्मीर सूबे के लिए रवाना किए गए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगी, सलीम वानी वस्ती कश्मीर से हमारे साथ होंगे, फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर से हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों ट्रैक से लेकर बेस कैंप तक बात करेंगे। शिल्पा, पहले आपके पास आते हैं, अपडेट कीजिएगा जम्मू से। आज सबसे बड़ा बैचेस गालिबन जो अब तक बैचेस गए उनमें से सबसे बड़ा बैच था। इसके बाद की जो प्रिपरेशंस हैं, खबर है कि जम्मू के अंदर भी काफी ज्यादा भीड़ आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। तो एक एक करके जो अब सिलसिला शुरू हुआ है कि 9 से 10 हजार तक काफिला जा सकता है। आज सुबह की क्या मुकम्मल डिटेल्स हैं जो ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई हैं? जी, आपको बता दें कि आज यानी कि अब तक का सबसे बड़ा जत्था जो है वो जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो लगभग 9,241 श्रद्धालु जो है वो जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए जी समय में 7,000 के करीब श्रद्धालु रवाना हुए हैं, जिसमें से पहलगाम के लिए आज जो है वो 6,035 और बालटाल के लिए 3,206, यानी कि बालटाल का जो जत्था है वो लगभग 3:30 बजे के करीब जो है वो जम्मू से रवाना हुआ और पहलगाम का लगभग 4 बजे के करीब जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। जहां पर अगर मैं वाहनों की बात करूं तो लगभग 306 वाहन है और इसमें से मेल्स जो है 6,576 है, फीमेल 2,375 है, चिल्ड्रन 48 है, साधु 212 है और साध्वी जो है वो 30 है। अब तक का सबसे बड़ा जत्था है, क्योंकि इसमें संख्या की बात करिए तो काफी ज्यादा संख्या श्रद्धालु की जो है यहाँ से रवाना हुआ है, काफिला जो है वो उनका रवाना हुआ है। और जिस तरीके से संख्या की बात करें तो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में काफी ज्यादा श्रद्धालु की संख्या जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जम्मू में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, जबकि आज जो है वो 11वें जत्थे को एंट्री करने के लिए, यानी कि आज 11वें जत्थे को रवाना करने के लिए दिया जा रहा था और कल जो है वो एंट्री करने के लिए दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो 12वां 13वां जत्था जो है वहां पर देखने को मिला। हालांकि सिक्योरिटी की तरफ से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी दी जा रही थी कि सिर्फ 11वें जत्थे को ही एंट्री मिल रही है। लेकिन अगर मैं संख्या श्रद्धालु की बात करूं तो जम्मू भगवती नगर चौथे पुल से लेकर
श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहन जो है वो लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा इस वक्त श्रद्धालु जो है वो जम्मू में पहुंचे। और श्रद्धालु से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि काफी समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन यात्रा जो है वो स्थगित रही और अब जो है उनका इंतजार खत्म हुआ है। बीते समय में जिस तरीके से मायूस चेहरे थे, अब उन चेहरों पर खुशी, जोश, उत्सव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और श्रद्धालु मौसम भी अब साथ आहिस्ता आहिस्ता देने लगा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। फिलहाल कल 14 तारीख तक मौसम खुश्क रहेगा, महकमा मौसमियात की पेशनगोई भी है। सेंट्रल कश्मीर से हमारे साथ सलीम वानी भी। सलीम, अपडेट कीजिएगा, आज काफिले में कितने लोग शामिल थे जिनको गुफा के लिए दर्शन रवाना किया गया? और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जो ऊपर से वापसी जिन यात्रियों की होनी थी वो सयाहती मकामात का भी अब एक एक करके रुख करने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से इजाजत इस चीज के लिए भी दी जा रही है? बिल्कुल आसिफ, अगर आप बात करेंगे यात्रा की तो आज भी दस्तूर, आज भी सुबह सुबह जो 5:30 के करीब, 5 बजे के करीब दुमेल बालतल से एक बड़ा जत्था 5 से 6 हजार के करीब जो यात्रा जत्था है, श्रद्धालु है, उनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और कल शाम को जो 2 दिन के बाद जम्मू से गाड़ियां आई थी जो कश्मीर वादी के लिए, जो जिसमें 2 रूट इस्तेमाल होते हैं, पहलगाम का रूट होता है और बालतल का रूट होता है। जो गांधरबल में गाड़ियां पहुंची 125 के करीब गाड़ियां होती है और सबसे ज्यादा गाड़ियां कल यहाँ पे पहुंची, क्योंकि 2 दिन को जम्मू हाईवे पे गाड़ियां नहीं चली थी। तो उन जो श्रद्धालु है वो बालतल बेस कैंप में 4-4:30 के करीब पहुंचे। उनके साथ साथ काफी सारी सिक्योरिटी भी थी, टाइट सिक्योरिटी होती है जब ये कानवे आती है, और उस टाइम किसी भी को जलने की इजाजत भी नहीं होती है, और पूरी तरह से इनको बेस कैंप बालतल पहुंचाते हैं। और जो भी गाड़ियां आप अपनी पर्सनल गाड़ियों में आते हैं तो वो अलग से आते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद इनको कट ऑफ होता है। हारीपुरा मनीगाम में भी होता है या बेशतर रूट्स पे होता है 5 बजे के बाद किसी भी हो। लेकिन जो श्रद्धालु यात्रा करके आते हैं, बेशक वो या गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी जो कश्मीर के सैर मुकामात है उनकी तरफ रुख करते हैं। और इजाजत के लिए अभी पूरी तरह तस्दीक नहीं हुई कि जो कानवई में जो यात्री आते हैं उनको श्रीनगर में अभी अलाउ नहीं किया जाता है, उनको अपनी बेस कैंप में लिया जाता है और उसके बाद ही वो अगर चाहते हैं तो उधर से निकलते हैं। लेकिन जो कानवे में आते हैं उनको कोई भी इजाजत आगे पीछे जाने की नहीं मिलती है और कट ऑफ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जो भी यात्री 5 बजे के बाद चाहे श्रीनगर आना चाहते हैं उनको कोई भी छूट नहीं है, कोई भी उसमें कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है कि 5 बजे के बाद किसी भी यात्री को श्रीनगर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जो यात्री का ट्रैक है उस पर चलने की इजाजत नहीं होती है। इसी तरह जो जत्था है जो उनको बाज़ाब्ता तौर पर डाउन कानवे सुबह 9:30 के करीब जो श्रीनगर की तरफ आती है, आज भी सुबह कानवे गई, जो उन्होंने कल यात्रा कंप्लीट की उनको श्रीनगर लिया गया है। श्रीनगर के बाद ही उनको या तो वो खुद चाहते हैं कि हम गुलमर्ग जाए, पहलगाम जाए, जो भी सहत मुकामात कश्मीर में है, लेकिन यात्रा का जो मोड है इस टाइम अच्छा चल रहा है, यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं, मौसम भी बड़ा खुशगवार है। बालतल बेस कैंप में भी ट्रैक भी अच्छा है, बीआरओ की तरफ से पूरी नजर है ट्रैक में। जो भी 2-3 दिन बारिश हुई थी, जो वहां पे खराबी हुई थी ट्रैक में, वो भी अब क्लियर होगी। पूरी तरह से निगरानी है बीआरओ की तरफ से और पूरी तरह इंतजाम भी है बालतल में। यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और यात्रा भी अच्छी तरह से चल रही है। फिदा हुसैन भी हमारे साथ जनूबी कश्मीर से है, क्योंकि जनूबी कश्मीर का रास्ता जो है वो मीर बाजार से लेकर मटन से लेकर नुनवन और नुनवन से लेकर चंदनवारी तक का रास्ता है। फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फिदा, अगर हम पहलगाम नुनवन की बात करें तो कल एलजी के मुशीर ने भी वहाँ नुनवन बेस कैंप का दौरा किया, वहाँ पर इंतजाम का जायजा लिया, अफसरान के साथ मीटिंग हुई। लेकिन जो जत्था कल शाम को नुनवन पहुंचा, क्या उन्हें आज इजाजत दी गई आगे जाने की? देखिए, दो सवाल जो है आपने पूछे हैं। सबसे पहले कि जो नुनवन बेस कैंप है, जहां पे खुद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, उनके जो मशीर है वो कल नुनवन बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे जायजा लिया, क्योंकि जायजा इसलिए लिया क्योंकि पहलगाम पे नजर डालेंगे तो पहलगाम में कल एक और जत्था जो है वो पहुंचा था, जो आज अलग सुबह जिनको आज चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया और चंदनवाड़ी से आगे के पड़ाव के लिए वो निकल पड़े हैं। और काफी ज्यादा जोश जो है एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं पे यात्रियों में नजर आ रहा है। उनके चेहरे काफी ज्यादा खुश है और उनका यही मानना है कि जब हम जम्मू के बागमती
नगर से निकल पड़े तो सिर्फ मन में एक ही बात थी कब पहुंचेंगे बेस कैंप, और बेस कैंप से अगले दिन कब हम पवित्र गुफा के लिए रवाना हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे बोले के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर आर भटनागर जो कि मशहूर है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के, वो कल पहुंचे और इन्होंने यहाँ पे जायजा मीटिंग भी ली। जायजा मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। तो बस एक ही सवाल होता है और उसका जवाब यही होता है कि यात्रियों को किसी तरह के मुश्किलात नहीं होने चाहिए, चाहे मौसम खराब हो चाहे मौसम ठीक हो। जब मौसम खराब था तो उस बावजूद भी जितने भी यात्री थे उन्होंने कहा कि हम काफी ज्यादा मसरत पैदा करते हैं सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इंतजामात रखे हैं, चाहे वो नुनवन बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी से पिशु टॉप से शीशनाग या पवित्र गुफा तक, जहां कहीं पर भी हमने जब भी किसी भी चीज को मांगा तो वो हमें मिला, और जब मौसम ठीक हुआ तो हमें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा गया, और इस वक्त हम काफी अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, एक और जत्था जो है आज भगवती नगर जम्मू से निकला और वो पहलगाम पहुंचेगा कुछ ही देर के बाद। तो यहाँ पे मौसम के मिजाज के हवाले से, क्योंकि पहलगाम का मौसम कब बदलेगा किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन मौसम काफी खुशगवार है, धूप निकल आई है, काफी अच्छी हवाएं भी चल रही है, और जो चॉपर सर्विस है वो भी अपने वक्त साथ यहाँ पे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जम्मू से लेकर पहलगाम से लेकर बालतल तक की तफसीलात जो अमरनाथ यात्रा को लेकर इन्होंने दिया और बताया गया यही कि मौसम साजगार है, और मौसम के साजगार होने में के साथ साथ यात्रियों के अंदर भी काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि यात्रा लगातार पिछले 12 दिन से स्मूथली चल रही है। अगरचे बीच में 2 दिन के लिए मौसम की वजह से उसको रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यात्री जो है काफ़ी खुश